सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, सर्वोच्च न्यायालय में कल से हम लोगों का सहारा से रिलेटेड जो भी मसले हैं उसके लिए एक स्पेशल बेंच के द्वारा सुनवाई होने जा रही है। साथियों, हम सब भी तहे दिल से चाहते हैं कि ये मामला सुलझ जाए और इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ता और उनके परिवारों में खुशियां आ जाए, हम लोग भी चाह रहे हैं। किंतु विगत 10 सालों का जो हम लोगों का इतिहास रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा हम लोगों के लिए। हम लोग लगातार कोर्ट की तारीखों में उलझते रहे, कोर्ट से न्याय लगाए रखे कि अब मामला हम लोग का सुलझ जाएगा, अब सुलझ जाएगा, किंतु ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता ही चला गया। परिणाम स्वरूप आज हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता इस दुनिया को छोड़ के तीसरी दुनिया में चले गए। आज हमारे जो सहारा के कार्यकर्ता थे, आज घर बार छोड़ करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, भागे भागे चल रहे हैं। हमारी महिला बहनें जो इस समूह में काम की थी, आज अश्लील फप्तियाँ उनके ऊपर कसी जा रही है। घरों से उनका निकलना मुश्किल हो गया, बाज़ार जाना मुश्किल हो गया। बहुत तरह का प्रॉब्लम आया जो आप हम सब महसूस कर सकते हैं, कितना तरह का तमाम तरह का प्रॉब्लम आया। साथियों, ये मसला कब का सुलझ गया होता, किंतु सहारा समूह के मुखिया श्री सुब्रत राय जी ने जो एक झूठ कहा था कोर्ट में, आज वो झूठ इतना महंगा पड़ गया कि इस देश के जितने भी न्याय व्यवस्था है उसको भी समझने में ये परेशानी आ गई कि मामला है क्या। उस झूठ के चक्कर में सब लोग उलझ कर रह गए और सबको इन्होंने उलझा दिया, और उस झूठ की वजह से आज हमारे लोग मरने पर मजबूर हो गए। आज भी अगर एक सच वहाँ जा कर के कह दें कि हमने रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का भुगतान नहीं किया था, बल्कि उसे क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया था, और न्यायालय के सामने हम झूठ बोले थे कि हमने उसका भुगतान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो विद्वान न्यायाधीश बैठते हैं वो ज़रूर समझेंगे इस बात को, और मामला को निपटाने में उनको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वहाँ तक की बात नहीं है, क्यू शॉप में कन्वर्जन हुआ, क्यू शॉप से पुनः सोसाइटियों में फिर एक बार कन्वर्जन करवा दिया गया। इस मामले को इतना उलझा दिया गया कि इस देश के कार्यपालिका में बैठे हुए जो लोग हमारे सांसद और विधायक हैं, उन्हें भी सच बात समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि आखिर ये मामला है क्या। हमारे सहारा के जो भी साथी थे, आज इस कड़ाके की ठंड में एक एक सांसद और विधायक के यहाँ जा कर के अपनी बात को समझा रहे हैं कि मामला वो नहीं है, मामला ये है। और जब समझ में आ रहा है तो लोग साथ भी दे रहे हैं, हमारे देश के जितने भी सांसद और विधायक हैं साथ भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। साथियों, जो भी चीज़ें हो रही है वो सबको मालूम है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि यह मामला जितना जल्द हो सकते सॉल्व हो जाए और सबका अपना पैसा उनको मिल जाए, सबके जीवन में खुशहाली आ जाए। किंतु क्या होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, किंतु इनका झूठ फरेब आज भी जारी है। चाहे वो न्यायालय में एफिडेविट देने का मामला हो कि हमको सोसाइटियों से कोई मतलब नहीं है, या हमारे सांसद और विधायकों को जाकर के कहने में बाज नहीं आ रहे हैं कि मामला सहारा और सेबी का है। मतलब सच एक कहना ही नहीं चाह रहे कि मामला आखिर है क्या। तो साथियों, हम आप लोगों से विनती इसी बात के लिए करने के लिए आए हैं कि न्यायालय अगर हमारे पक्ष में फैसला देता है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। किंतु जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसमें आँच नहीं आना चाहिए। इस तारीख के चक्कर में मत उलझिएगा। अगर अच्छा होता है सबका भला होगा, लेकिन हम लोग जो आज भारत सरकार के सामने
5 सूत्रीय जो मांग पत्र रखे हैं, वो मांग पत्र के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान में जरूर रखिए। अगर मामला सुलझ गया बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग जो तैयारी किए हैं कि हम लोग इस मांग पत्र के ऊपर में आगे बहुत सा काम करने वाले हैं। इस पत्र के बाद जो आरटीआई से हम लोग को जवाब मिलेगा, उसको और इसको दोनों चीज़ों को लेकर के हो सकता है हम लोग अपने संगठन की ओर से एक जनहित याचिका भी लगाएंगे। साथ ही साथ इसका शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग डाक के द्वारा तो अपना मांग पत्र सरकार को पास भेज दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को और देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति मैडम को हम लोग भेज दिए हैं। लेकिन उनके तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम लोग मंगलवार को 10 तारीख को 11 बजे से लेके 1 बजे तक एक ट्विटर पर अभियान चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर ट्विटर का योगदान तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर उस ट्विटर अभियान में हम अपने डिमांड को रखने में कामयाब हो गए, अगर हमारे लोग इस बात को समझ गए कि हम लोगों को ये काम करना है, ट्विटर पर चाहे रीट्वीट करना हो या हैशटैग के माध्यम से, हम लोग अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर लोग कर दिए हम लोग ट्विटर पे अभियान, तो ये मसला हम लोगों को सीधे सीधे सरकार तक पहुंच जाएगा और आगे का चीज़ जो भी होगा उसको करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग 2 दिन पहले से ही इस बात का आगाह करना शुरू कर दिए कि आप लोग इसमें लग जाएं। हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ट्विटर नहीं चलाना जानते हैं, ट्विटर पर कभी हैशटैग नहीं किए हैं। उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी ट्विटर चलाना सीख लें, ट्विटर को इंस्टॉल कर लें, और अगर नहीं जानते हैं तो अपने बाल बच्चों से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें, वही लोग आपको सिखा देंगे। और नहीं तो एक वीडियो बना करके डाला गया है जिसके माध्यम से आप लोग सीखने का काम करें, और सीखने के लिए 2 घंटा 3 घंटा काफ़ी होता है। और मंगलवार को 11 बजे से लेके 1 बजे तक का जो हम लोग का अभियान है उसमें भाग लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद और अपने जमाकर्ता, अपने साथी, अपने मित्र सभी से ट्विटर पर इस अभियान को बनाने में सफल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करें। साथियों, आगे का जो भी चीज़ें होगा वो सबके सामने होगा। मामला सुलझे अच्छी बात है, मामला अगर न सुलझता है तो इसी डिमांड पत्र के माध्यम से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये मांग पत्र बहुत मेहनत करके हम लोग बनाए हैं और इसमें सब चीज़ डाला गया है जो हम और आप चाहते हैं। इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ के केवल व्हाट्सएप पर एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। और ट्विटर पर मंगलवार 10 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक एकदम इसको अपनी लड़ाई मान करके सब लोग जरूर रीट्वीट करने का काम कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।